वेलकम बैक टू माई चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करूँ क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जो हिंदी सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपको बताना छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको आपको शेयर कर देता हूँ कि देखिए इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कन्फर्म 101%, क्योंकि आप लोग के पास आप लोग जानते हैं कि आप लोग के पास टाइम है नहीं, क्योंकि अभी देखिए नवंबर चल रहा है। ठीक है, अब वो दिसंबर एक मंथ है, चलिए नवंबर को हम ना मानते हुए चलिए दिसंबर चल रहा है, उसके बाद जनवरी एंड फरवरी भी आपको 15 यानी कि 18 तक मिलेगा, यानी कि उसको भी हम चलिए एक मान कर चलते हैं 3 मंथ का आपके पास समय है। अब यहाँ पे 3 मंथ के समय में आपको ऐसे टॉपिक से पढ़ना है जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सके, और ऐसे इन रिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ना जो बोर्ड एग्जाम में फर्जी के। अगर पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मार्क्स हमें क्या इस समय हमें मार्क्स गेन करना है, तो हमें मार्क्स ऐसा टॉपिक पढ़े जो कन्फर्म 101% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को देखना, एंड तक विजिट करना, और आप अपने हेल्पफुल अभी तक अपना जो फीडबैक है एग्जाम के बाद जरूर शेयर करना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए मैं जितने भी ये क्वेश्चन लिख के लाया हूँ ना, तो ये जो आप अगर पीछे जितने भी अभी तक एग्जाम हुआ है, यानी कि 2022 वाले जो स्टूडेंट है 2023 में एग्जाम देंगे, तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अभी तक 22 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपका उठाकर पैटर्न देख लीजिएगा, तो उसमें जितने भी जो हिंदी महत्व जो गद्य पद, इनके लेखक का नाम क्या होता है, इसके उपन्यास विधा की रचना क्या होती है, ये लेखक इनकी रचना क्या होती है, किस पे आधारित होती है, उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है, आलोचना या संस्मरण है, ये किस पे बेस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही लेके आया हूँ। इतना क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चारुचंद्र लेख की जो विधा है वो किस पे आधारित है। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो चारुचंद की चंचल किरणें जो है, यानी यहाँ पे एक देखिए वो चारुचंद की चंचल किरणें, यानी कि एक वो यहाँ पे जैसे कि आप निबंध लिखते हैं यानी कि जो अलंकार लिखते हैं, तो यहाँ पे अलंकार का वो परिभाषा वो हो गया, क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे वो जो चारुचंद है उसकी जो रचना विधा है, यानी जो चारुचंद की जो रचना विधा है वो किस पे आधारित है, तो वो उपन्यास विधा पे आधारित है। किस पे है, उपन्यास विधा पे आधारित है। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो नौका विहार कविता जो है, यानी कि जो नौका विहार कविता को लिखा गया वो किसने लिखा है। जो नौका विहार कविता जो है वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जो लहर है वो रचनाकार किसकी है, तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उसमें क्या दे देगा कि सुमित्रानंदन पंत है, या जयशंकर प्रसाद है, या आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, या मैथिली शरण गुप्त है। ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अगर पता रहेगा राइट ऑप्शन, तभी तो आप राइट ऑप्शन लगाएंगे कि इनका जो राइट ऑप्शन ये होगा कि जयशंकर प्रसाद होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो फिक्स क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लहर रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते क्या कह रहा है कि भारत भारती जो है वो किस पे बेस है, तो ये काव्य विधा है। किस पे, ये काव्य विधा है। चलिए आगे देखते हैं। जो बिहारी सतसई जो होते हैं, जो बिहारी सतसई है, इसमें दोहों की संख्या की बात करते हैं, तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 है। अब देखिए जो बिहारी सतसई जो है, अब तो पता 719 दो है। अब इतना ये भी पता होना चाहिए जो बिहारी जो सतसई यानी कि जो बिहारी है ये जो है कौन से काल के कवि है। ये रीति काल के तो कवि है, लेकिन किस काल के, तो रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में बांटा गया। तो इनके टाइप के अंदर भी, यानी कि पहला जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जो बिहारी है वो किस काल के कवि है, तो पहला तो ये हमें क्वेश्चन सुनते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बिहारी है वो रीति काल का कवि है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जो बिहारी जो है वो कौन से रीति काल के किस शाखा के कवि है, अगर ये बोल दिया जाएगा तो रीति काल के रीतिबद्ध के कवि है। इनकी दोहों की संख्या की बात की जाएगी तो 719 है, और इनकी बस यही इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के नाम
अन्य नाम बताइए। जो हिंदी साहित्य है ना, इसके आदिकाल के कोई अन्य नाम बताइए। तो इसके जो बहुत सारे नाम है, तो बीज वपन काल है, आदिकाल है, सिद्ध सामंत काल है, बहुत सारे नाम है। तो दो याद रखे, तो क्या बीज वपन काल याद रखें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो परीक्षा गुरु है, चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो परीक्षा गुरु है उसके नामक, यानी जो परीक्षा गुरु रचना है ना, ये सर्वप्रथम किस पे बेस है, इनके जो रचना का नाम क्या होगा वो आप लोग बताएं। देखिए जो परीक्षा गुरु है ना, इनके जो रचना का नाम जो है, वो रचना जो है विधा किस पे आधारित है, तो वो रचना विधा जो है उपन्यास विधा पे आधारित है। किस पे, उपन्यास विधा पे आधारित है। लेकिन अगर यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि जो परीक्षा गुरु है इनकी रचनाकार के नाम क्या है, तो परीक्षा गुरु के रचनाकार का नाम लाला श्रीनिवास दास है। क्या है, लाला श्रीनिवास दास है इनके परीक्षा गुरु के रचनाकार। और ये किस विधा पे आधारित है, तो ये विधा जो है उपन्यास विधा पे आधारित है। इतना क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये अभी तक जितना मैंने बताया आपको इन्फॉर्मेटिव जो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के दो प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। देखिए जयशंकर प्रसाद की दो प्रमुख उपन्यास का नाम हमने लिख के, पहला जो लिख के लाया वो कंकाल है, दूसरा जो है तितली है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। यानी हिंदी का एकांकी का सम्राट भी इनके एक तरह से बोला जाता है। यानी हिंदी सम्राट या एकांकी का जनक कुछ भी बोला जाए, हिंदी एकांकी का सम्राट या हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को बोला जाता है। तो इतना याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका है वो किसके संपादक। देखिए मैंने अभी जो पत्रिका और उसके संपादक का मैंने जो वीडियो कराया इससे पहले, अगर उसको नहीं देखे तो उसको चेक कर ले, क्योंकि उसमें मैंने जो सिलेक्टेड जो पत्रिका है वो हमने ऑलरेडी पहले करा दिया है कि क्या, जैसे कि धर्मयुग जो है पत्रिका का संपादक कौन है, साहित्य संदेश के पत्रिका संपादक कौन है, हंस पत्रिका का संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु मैगजीन्स एंड कविवचन सुधा का जो पत्रिका का संपादक, इस प्रकार के तमाम जो पत्रिका है इनके संपादकों का जो नाम है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कर दिया, तो उसको चेक जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि जो सरस्वती जो पत्रिका है इनके जो प्रथम संपादक की बात करते हैं, तो प्रथम संपादक जो है वो क्या है, श्याम सुंदर दास है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं इनके रचनाकार है। देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं इनके जो रचनाकार है, मतलब इनके रचना जो है किस विधा पे आधारित है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो रचना है वो किसके द्वारा संपादित किया गया या किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा, पहला बात ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि आत्मकथा विधा पे आधारित है। और दूसरा बात ये है कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो आत्मकथा है ये इनके राइटर का नाम जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। क्या है, यानी आप डॉक्टर शब्द लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते कोई डोंट वरी ना लगाइए, आप हरिवंश राय बच्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड तक जब आप लोग उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो चैनल को अभी तक लास्ट तक बन गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं इसी तरह से वीडियो आपको न्यू टॉपिक पे, और जो देखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम का आप ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊँगा जो कन्फर्म 101% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको किस सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ।